हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 स्थिर विद्युत विभव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है वो ये है स्थिर विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट। हम दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं देखते हैं जिससे हमारा दैनिक जीवन क्या आता है, बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ रहता है। उसके बिना हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे काम असंभव हो जाते हैं, जैसे द्रवों का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह इत्यादि। ये जो उदाहरण हम लोगों ने लिया है उससे हमें विद्युत विभव को समझने में आसानी होगी। जिस प्रकार द्रवों का प्रवाह सदैव उच्च गुरुत्वीय तल से निम्न गुरुत्वीय तल की ओर होता है, या ऊष्मा का प्रवाह उच्च तप्त वस्तु से निम्न तप्त वस्तु की ओर होता है, यानी ऊंचे ताप से निम्न ताप की ओर होता है, ठीक उसी प्रकार धनात्मक आवेश का प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो विद्युत विभव वह कारण है जो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्योंकि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आवेश क्या था, स्थिर था। तो स्थिर था तो फोर्स पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पे होगा कि आवेश क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो जाएगा कैसे, कौन से कंडीशन उसके लिए उत्तरदायी होंगे, तो उसके लिए एक कारक जो कार्य करेगा वो होगा विद्युत विभव। तो विद्युत विभव को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जाने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट क्या होता है, और जब डिफरेंट जान जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी क्या करेंगे, परिभाषित कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने ये एक छोटा सा लैंग्वेज माना किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में स्थित दो बिंदु ए व बी हैं, जिनके विभव क्रमशः बी ए व बी बी हैं। यदि B से A तक किसी धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को लाने में किया गया कार्य WBA हो, तो ये हमारा डायग्राम है। ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसको हमने E से दिखाया है। A है ये बिंदु और ये बिंदु B है। जो बिंदु A पर जो विभव है उसको हमने VA से रिप्रेजेंट किया है, और जो बिंदु B पर विभव है उसको हमने VB से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे हम बिंदु B से एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को कहाँ से B से A तक लेके जा रहे हैं। तो क्या करना, हम जानते हैं क्योंकि ये आवेश है और एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा, तो वो फोर्स होगा E इंटू क्यू नॉट के बराबर होगा। तो उस बल के थ्रू हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक इस आवेश को विस्थापित करने में क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट में कार्य करना पड़ेगा। तो जब कार्य करना पड़ेगा तो उसी कार्य को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, WBA हो। तो अब A और B के बीच जो विभवांतर होगा, यानी उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, B डेल्टा V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेल्टा V या BA माइनस BB किसके बराबर होगा, तो बिंदु B से A तक लाने में किए गए कार्य और जिस आवेश को लेके आ रहे हैं उस आवेश का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। अब यदि हम क्या करें, प्लस क्यू नॉट यानी एकांक परीक्षण आवेश को क्या कर दें, 1 कूलाम कर दें। तो जब ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, समीकरण एक से लिख सकते हैं कि BA माइनस BB, उसको हमने डेल्टा BB लिख सकते हैं। तो BB किसके बराबर होगा, WBA बटा 1, या 1 का मतलब कुछ भी नहीं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, WBA के बराबर होगा। इसका मतलब जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का अगर क्या करें, किसी एकांक परीक्षण आवेश को लेके जाएं, तो लेके जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या होगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या होगा, विभवांतर के बराबर होगा। तो हम इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जो विभवांतर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट है, उसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उस कार्य के तुल्य होता है, बराबर होता है, जो एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। अब एक कंडीशन ये ले लें, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लेके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, तो इस डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम पॉजिटिव चार्ज लें तो निश्चित रूप से क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा जो बिंदु ए से इधर होगा, और जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा ऐसे होगा। इसका मतलब अगर हम क्या करें, यहाँ पे ये जो बिंदु बी है, इस बिंदु बी को बिंदु ए से दूर करते जाए तो होगा क्या, यहाँ पे जो विभव है वो घटेगा। क्यों घटेगा विभव, क्योंकि विभव घटने का रीजन क्या होगा, किया गया कार्य। क्यों कार्य घटेगा, इसका मतलब जब कार्य घटेगा तो विभव घटेगा। अब कार्य क्यों घटेगा, क्योंकि बल घटेगा। बल क्यों घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि हम जैसे दूर जाते जाएंगे तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r² से, अगर बिंदु आवेश है
तो क्यों जितना दूर हम होते जाएंगे आवेश से क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, इसका मतलब किया गया जो बल लगेगा वो कम होता जाएगा। इसका मतलब जब बल कम होगा तो किया गया कार्य भी कम होगा, जब किया गया कार्य कम होगा तो विभव भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा हो जाएगा कि जैसे जैसे दूर होते हो अनंत पर हो तो भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। समीकरण 1 से भी ए माइनस ये भी की जगह पे 0 रख दिया हमने, ये डब्ल्यू इन्फिनाइट ए अपान प्लस क्यू नॉट। अगर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें और कोई भी हम पॉइंट ले लें तो ये क्या हो जाएगा, भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो विद्युत विभव को परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि किसी बिंदु पर विभव किसी आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विभव के बराबर होता है। या अगर हम इसको चाहें तो और थोड़ा सा आगे ऐसे कर सकते हैं, गणितीय रूप से परिभाषित करना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, प्लस क्यू नॉट बराबर 1 कूलाम हो तो जब 1 हो जाएगा तब जब नीचे 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, v बराबर डब्ल्यू। अब यहाँ से अगर परिभाषा करना चाहें हम यहाँ से तो ऐसे बोल सकते हैं, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस कार्य के तुल्य होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। यानी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि क्या एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया गया है वही कार्य क्या है, उस बिंदु पर विभव के तुल्य है। हम परिभाषा में ये लिख सकते हैं, विभव की परिभाषा में किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के तुल्य होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है, अर्थात v बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, अगर W बराबर 1 जूल और क्यू नॉट बराबर अगर 1 कूलाम हो जाए तो जैसे ही हम Q बराबर 1 कूलाम और W बराबर 1 जूल रखेंगे तो V का मान कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, 1 वोल्ट को परिभाषित कर सकते हैं, यानी एकांक विभव को हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। समीकरण 2 से यदि Q बराबर 1 कूलाम व W बराबर 1 जूल हो तो V बराबर 1/1, समीकरण 2 से हमने लिख दिया W बटा Q यानी 1/1 बराबर 1, या V बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 वोल्ट को परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि यदि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो ये तो रहा हमारा विभव, विभवांतर और 1 वोल्ट का परिभाषा। अब विभव का मात्रक और विमी सूत्र देख लेते हैं। मात्रक और विमी सूत्र, यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। हम जानते हैं कि जो फार्मूला होता है v बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। अगर सबसे पहले मात्रक निकाले तो क्या होगा, v का मात्रक, समीकरण ये वाला समीकरण से v का मात्रक बटे बराबर क्या होगा, v का मात्रक बराबर w का मात्रक बटे q का मात्रक। v का मात्रक फिर से हमने लिखा जो कि w है, w का मात्रक क्या होता है, w कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और q क्या आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये क्या लिखेंगे, जूल प्रति कूलाम, यानी v का मात्रक क्या हो जाएगा, v का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम क्या करते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका मात्रक, v का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अगर विमी सूत्र डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो क्या होगा, फिर इसी समीकरण से v का विमी सूत्र बराबर क्या होगा, w का विमी सूत्र बटा क्या होगा, q का विमी सूत्र। q मतलब आवेश का विमी सूत्र, w मतलब कार्य का विमी सूत्र। तो कार्य के लिए जो विमी सूत्र हम लोग लिखते हैं mL²T⁻², और बटा में क्या हो जाएगा, आवेश है, आवेश के लिए हम लोग AT लिखते हैं। अब इसको हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा mL², तो ऐसे रह जाएगा, t यहाँ पे +1 है, ऊपर जाएगा तो -1, ऑलरेडी -2 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा -3, और ये a ऊपर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा। यानी जो v का जो विमी सूत्र हो जाएगा, बड़े वाले ब्रैकेट में विमी सूत्र को लिखते हैं mL²T⁻³ a⁻1। और अगर बीमा की बात करें तो ये जो पावर्स होते हैं मूल मात्रकों पे, यही क्या होते हैं, जो घात होते हैं वही क्या होते हैं, बीमा होते हैं। तो जो v का बीमा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1, 2, -3, -1। तो ये तो रहा हमारा पोटेंशियल डिफरेंट, और वो एक वोल्ट को हमने परिभाषित कर लिया, और जो v का यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला देख लिया। ये आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी हम लोग अगले वीडियो में और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।